प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने किया था कि ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स, और उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि जो ट्रांसपोज होता है उसके लिए ऑर्डर मैटर नहीं करता, 2x2 के लिए भी वही रहता है और बाकी ऑर्डर्स के लिए भी सेम, सिर्फ रोज और इंटर कॉलम्स को इंटरचेंज करना है। लेकिन मैंने बताया था डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट में ऐसा नहीं है। डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है, वो आगे थोड़ी सी थोड़ा लेंथी हो जाता है काम। तो आज हम लोग सिर्फ करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ हायर ऑर्डर्स, 2x2 से बड़े ऑर्डर का कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाए, 3x3, 4x4 या 6x6 आ जाए, उसका हम लोग डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अभी मैंने पहले एक एग्जांपल ली हुई है 3x3 के लिए। अगर ये 3x3 का मैट्रिक्स है तो इसको मैंने कैसे एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन में कि ये मॉड लगाते हैं डिटर्मिनेंट के लिए। तो मैट्रिक्स के लिए भी मैं इस तरह हम लोगों ने मॉड लगाना है। जब डिटर्मिनेंट ओपन करना है हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा सकते, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। आप इसको किसी भी रो किसी भी कॉलम के साथ एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको एक्सपेंड करूंगा बाय R1। अगर आपको याद हो तो R1 मैंने कहा था रो 1, R से रो और 1 का मतलब फर्स्ट रो के साथ मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। आप फर्स्ट कॉलम के साथ किसी रो किसी कॉलम के साथ भी एक्सपेंड कर सकते हो। R फर्स्ट रो के साथ एक्सपेंड कर रहा हूँ, चलें तो 3। अगर फर्स्ट रो के साथ मैं एक्सपेंड करूंगा, फर्स्ट रो का जो पहला एलिमेंट होगा ये वाला, ये आपके पास पिवट पॉइंट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? पिवट। अब ये एलिमेंट जिस कॉलम में और जिस रो में होगा आपने वो कॉलम वो रो छोड़ देनी है। तो ये फर्स्ट रो में है, मैंने फर्स्ट रो स्किप कर देनी है। फर्स्ट कॉलम में है तो मैंने फर्स्ट कॉलम भी स्किप कर देना है। जो बाकी बचेगा उसका डिटर्मिनेंट इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर है? मैं फिर बता देता हूं, अगर मैं फर्स्ट रो के साथ एक्सपेंड कर रहा हूं तो सबसे पहली एंट्री तो ये वाला जो एलिमेंट होगा ये पिवट पॉइंट कहलाएगा। जिस रो में आएगा वो आपके पास पिवट रो कहलाएगी और जिस कॉलम में आएगा वो आपके पास पिवट कॉलम कहलाएगा, ठीक है। आपने पिवट रो छोड़नी है, पिवट कॉलम छोड़ देना है। अब देखें पहली रो स्किप हो गई, पहला कॉलम भी स्किप हो गया, बाकी सिर्फ और सिर्फ आपके पास ये 4 वैल्यूज बची। मैंने उसका डिटर्मिनेंट 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर माइनस ये जो लिखोगे ये फॉर्मूले का हमेशा आएगा, आपने एंट्रीज नहीं देखनी। इसके बाद एंट्री पॉजिटिव, एंट्री के साथ पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव लगाओ, नेगेटिव है तो नेगेटिव भी साथ आपने लिखना है। जैसे यहाँ पे एंट्री मेरे पास 5 है, दूसरी एंट्री 5 आ गया। अब आपके पास ये पिवट पॉइंट बन गया है, तो ये पिवट कॉलम और ये पिवट रो, इस पिवट रो को छोड़ देना है, पिवट कॉलम को छोड़ देना है। बाकी आपके पास क्या बचेगा? 2 - 1 और 2 - 1। अब फिर तीसरी एलिमेंट, पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा फिर प्लस 1। अब ये वाला एलिमेंट आपके पास क्या है? पिवट एलिमेंट, ठीक है, या पिवट पॉइंट भी कह सकते हो। तो ये कॉलम छोड़ देना है, पिवट कॉलम पिवट रो छोड़ दी, बाकी क्या बचा? ये वाले 4 एलिमेंट 2, 4 - 1 और 2, ठीक है। अब ये 2x2 का तो आपको पता है ना कैसे एक्सपेंड करते हैं। डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करो माइनस एंटी डायगोनल मतलब सेकेंडरी डायगोनल। सो 3 डायगोनल्स की एंट्री को मल्टीप्लाई किया, 4 × -1 -4 माइनस फॉर्मूले का 2 2 4 ब्रैकेट क्लोज -5 एज इट इज। फिर ये डिटर्मिनेंट ओपन करूंगा, 2 × -1 -2 माइनस फॉर्मूले का 2 × -1 -2 1। डायगोनल्स की एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस फॉर्मूले का 4 × -1 -4। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा -8 -5 माइनस माइनस प्लस -2 + 2 0 +1 और ये माइनस माइनस प्लस 4 4 कितना हो जाएगा? 8। आपके पास अब कितना आ गया? ए का डिटर्मिनेंट -24 -0 + 8। 24 में से
8 निकाल देंगे तो -16। ओके, अब ये जो मैं स्टार्ट पे आपको कहा था कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको फर्स्ट रो के साथ एक्सपेंड करो, आप किसी कॉलम के साथ भी या किसी और रो के साथ भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मैं आपको कॉलम के साथ भी एक्सपेंड करके दिखा देता हूँ कि आपके पास आंसर दोनों सूरतों में सेम आता है। तो यहाँ पे मैं एक्सपेंड बाय C1 का मतलब फर्स्ट कॉलम के साथ आपने एक्सपेंड करना है। तो अब आपके पास पिवट पॉइंट, ये पिवट रो पिवट कॉलम छोड़ दी, क्या बन गया 4 2 2 -1 माइनस फॉर्मूले का सेकेंड एंट्री 2। तो अब पिवट रो सेकंड है, पिवट कॉलम फर्स्ट है, तो क्या बचा आपके पास बाकी 5 1 2 -1। अब आपके पास तीसरा फॉर्मूले का प्लस -1 एंट्री, पिवट रो पिवट कॉलम छोड़ देंगे तो 1 5 1 4 2। 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, मेन डायगोनल्स को एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस फॉर्मूले का, फिर सेकेंडरी डायगोनल को 2। ये ज़रूरी नहीं है आपने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगानी, आप पैरेंथेसिस भी यूज़ कर सकते हो, इश्यू नहीं है इसमें। -2 -5 -2 -7 -7 को -2 से करेंगे तो ये +14, ये आपके पास -1 10 से 4 निकाल देंगे तो 6 -24 + 14 -6 24 में 6 ऐड कर देंगे तो -30 + 14 = -16। आप लोग चेक कर सकते हैं, हम लोगों ने फर्स्ट रो के साथ एक्सपेंड किया, फर्स्ट कॉलम के साथ एक्सपेंड किया, लेकिन हमारा जो आंसर है वो सेम है, ठीक है। लेकिन जब आप सेकंड रो या सेकंड कॉलम के साथ एक्सपेंड करोगे तब ये चीज़ नहीं होगी, क्योंकि तब आप पता क्या करोगे, जो सबसे बड़ी मिस्टेक होगी, आप करोगे पहली एंट्री के साथ प्लस लगाओगे, दूसरी के साथ माइनस और तीसरी के साथ प्लस। जैसे मैंने बताया इधर भी आप ऐसे ही करोगे प्लस माइनस माइनस, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब मैट्रिक्स होता है वो यहाँ से आप शुरू कर देते हो प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, अगर ये माइनस है तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस। जब आप सेकंड कॉलम के साथ एक्सपेंड करोगे तो पहले वाले के साथ माइनस आएगा, फिर प्लस फिर माइनस। इसी तरह जब दूसरी रो के साथ करोगे तो पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस। अगर तीसरी के साथ करोगे तो प्लस माइनस प्लस, तीसरे कॉलम के साथ करोगे तो प्लस माइनस प्लस। तो इसीलिए नॉर्मली जो आप बच्चों को करवा लिया जाता है वो फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के साथ ही एक्सपेंड करवाया जाता है और किसी कॉलम के साथ नहीं किया जाता, क्योंकि बच्चे ये अक्सर गलती कर देते हैं जिसकी वजह से आंसर गलत आ जाता है। अगर आप लोग किसी और कॉलम के साथ एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आपने ये हमेशा प्लस माइनस वाला यहाँ से फॉर्मूला शुरू कर देना, इधर को भी प्लस माइनस अल्टरनेटिवली लगाते जाओ और इधर को भी अल्टरनेटिवली लगाओ। फिर आपने देख लेना है फर्स्ट सेकंड रो के साथ करोगे तो माइनस से शुरू कर दो, ठीक है, वो आपने फिर इस हिसाब से देख के लगा लेना। तो ये हमारे पास हो गया 3/3 का डिटर्मिनेंट। अगर इसके मतलब आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके हम लोगों से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।